जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमाय, तरस को तरस राव, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार, सुरति भी गए अमीर सदार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो डर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा,
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी शहर के प्रबुद्ध माननीयगण, सत्संगी, साधक, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज विश्व शाकाहारी दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर 2023 को राजस्थान प्रांत के अलवर जिला के आप लोगों का दर्शन का सत्संग के माध्यम से अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी यह अवसर मिलता है। आज पूरे विश्व में शाकाहारी दिवस मनाया जा रहा है और इसी शाकाहारी दिवस के उपलक्ष्य में आप प्रेमियों ने कुछ शाकाहारी प्रबुद्ध लोगों को भी बुला करके यहाँ सम्मानित किया। सम्मान के योग्य हैं ये। जिस तरफ देखो मांसाहार के तरफ लोगों का झुकान बढ़ता चला जा रहा है। समाज के दोष की वजह से, व्यवस्थाओं की वजह से लोगों ने मांस खाना, शराब पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन करना एक तरह से फैशन बना लिया है। जो व्यापार करते हैं उसमें जो शराबी मांसाहारी हैं यही कहते हैं तरक्की तभी होगी जब शराब पियोगे। चाहे राजनीति में हो यही कहते हैं मांसाहार और शराब से ही राजनीति में तुम्हारी प्रभुता आएगी, तुम तरक्की कर पाओगे। अधिकारी कर्मचारियों में, किसानों में भी यही बात देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए एक गोष्ठी करने के लिए, एक विचारधारा में लोगों को जोड़ने के लिए यह समय और यह स्थान बहुत ही आज का अच्छा रहा है। यह एक अलवर जिला के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा कि इतने लोग, एक विचारधारा के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन हम यही चाहेंगे, आपसे अपेक्षा करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो आप एक विचारधारा वाले लोग यहाँ पर आए हो, अपने अपने स्तर से ही सही इसको और बढ़ाइए, बढ़ावा दीजिए। अगर आप अपने समाज के लोगों को, चाहे आप व्यापारी समाज के हों, चाहे अधिकारी समाज के हों, चाहे चिकित्सक समाज के हों, चाहे राजनीतिक समाज के हों, अपने अपने समाज के लोगों को ही प्रेरणा दे करके अगर शाकाहारी नशा मुक्त बनाते हैं तो इससे देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। देखो, मेहनत करने वाले लोग तो बहुत हैं अपने देश में और मेहनत करते भी हैं, पसीना बहाते भी हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग जिसको कहा गया है, वो अगर उनको सलाह दे दे, स्वस्थ मस्तिष्क से योजना बना दे, योजना को लागू करा दे, तो यही देश जो पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, ये देश जो आध्यात्मिक गुरु था, ये अपने पहले के स्थान पर अब भी आ सकता है। तो देखो, आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो अपने को ही देखना है। अपने को तो क्या, अपने परिवार को, अपना परिवार। लेकिन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि शाकाहारी माता पिता
और वृद्ध लोग जो भी हैं वो सब शाकाहारी हैं, लेकिन बच्चे सोहबत के असर से, संग के दोष से बिगड़ते चले जा रहे हैं। सारी इज्जत, सारी मान प्रतिष्ठा पर पानी फेर दे रहे हैं। तो कुछ न कुछ उपदेश उनको इस तरह का मिलना चाहिए कि जिससे, जिसको ब्रेन वॉशिंग कहते हो, यानी वो होता रहे उनका, यानी उनके दिमाग पर यह बात आती रहे, उनके मन में यह बात आती रहे कि भाई ये अच्छी चीज़ है। देखो तमाम उदाहरण इस तरह के हैं। अगर यही सुनाया जाए कि रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजो वो भांति। उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, लेकिन घर में, राज्य में कोई भी नहीं बचा। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाटी। कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि मांसाहार जब करता था और उसका असर मांस खाने का उसके रग रग में, खून में, यानी खून किससे बनता है? जो चीज़ खाया जाता है उसी से बनता है। उससे जो खून बनता था, रग रग में उसका जब मांसाहार दौड़ता था तब तो उसका मस्तिष्क, बुद्धि उसकी खराब हो जाती थी, क्योंकि हम आप जो खाते हैं उसी का खून बनता है। और खून ही समझो कि इस शरीर को चलाता है। रग रग में, अंग अंग में खून का असर है, खून का दौरा है। खून की कमी हो जाती है तो समझो कि शरीर काम नहीं करता है। मरते समय देखो खून ही पानी होता है तो इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। तो रग रग में यानी उसका खून जाता था। किसका? आप ये समझो मांसाहार का, जिससे यानी खून बनता है, ऐसी चीज़ों का जाता, तो उसका दिमाग गर्म हो जाता था, बुद्धि खराब हो जाती थी। गर्मी जब आती है तब आदमी को कुछ होश रहता है, क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? गर्म हो जाता है दिमाग उसका। गरिष्ठ भोजन खा लो जो देर में हजम होने वाला है तो गैस बना देता है, हजम नहीं होता जल्दी, दिमाग के ऊपर चढ़ता है। और दिमाग के ऊपर जब चढ़ा तो समझो कि सिर में दर्द, बदन में दर्द, तरह तरह की परेशानी, बेचैनी महसूस होती है। डॉक्टर को दिखाते हो तो डॉक्टर देखता है, कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, रक्तचाप बढ़ गया। तो समझो कि उसका दिमाग गर्म हो जाता था और उसको हजम करने के लिए फिर शराब पीता था, क्योंकि शराब, कबाब और शबाब ये समझ लो कि एक दूसरे के साथी हैं। विशेष रूप से मांस और शराब ये समझ लो कि ये जुड़वा भाई हैं। और वो जो शबाब फिर चाहता है नशे में, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाती है, वो तो सर्वनाश ही करता है। तो अब आप फिर समझ लो कि बुद्धि जब खराब होती थी, नशे में आता था, माँ बहन की पहचान जब खत्म होती थी तो वही उसके विनाश का कारण बना। अभी यह बात आई कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसे होवे वाणी। बात सही है। देखो भीष्म पितामह जैसे योगी की बुद्धि खराब हो गई थी। कब? जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, उस समय पर द्रौपदी ने हंस दिया। बोले क्यों हंस रही है द्रौपदी? उन्होंने कहा, द्रौपदी ने कहा, अरे महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं, तेरे हंसने में कोई न कोई राज हुआ करता है। द्रौपदी तू बता, हंस करके तो इतना बड़ा महाभारत तूने करा दिया, अरे बोल क्यों हंस रही है? तब द्रौपदी ने कहा, महाराज आप भी उस समय सभा में विराजमान थे, मौजूद थे। उस समय आप जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगे कर रहा था, उफ तक नहीं बोले, आप कुछ नहीं बोले, चुपचाप देखते रहे, सुनते रहे।
तो इसका क्या कारण रहा कि उस समय नहीं बोले और अब मरते समय आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो। तब भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन पापी का अन्न मैं खाता था। उस समय पर मैं दुर्योधन पापी के अन्न के खाने की वजह से सोच समझ नहीं पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो अब यही सोचने की जरूरत है कि अन्न के दोष से इतनी बुद्धि खराब हो जाती है, तो मांस के खाने से बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। देखो, मैंने तो यही रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया कि ये दो जो चीज़ें हैं, ये शराब और मांस, ये दो जुड़वा भाई, ये समझ लो कि अपराध और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। आप देखो, अपराध और भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है। मांस खाया, शराब पिया और गया, अनैतिक काम करने लग गया, मानवता खत्म हो गई। तो अब आपको यह ध्यान देने की जरूरत है प्रेमियों। देखो, तो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। लेकिन गांव के जो सीधे साधे लोग आप आए हो, आपको तो हमको बताना है कि इससे दूर रहना है। और दूर समझो कि करना है लोगों को, क्योंकि जब तक मांसाहार और शराब से दूर नहीं होंगे तब तक ये प्रकृति खुश नहीं होगी। देखो, अभी अभी बात आई कि क्षत्र जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। यह शरीर यानी माँ के पेट में बना है 5 तत्वों के सहयोग से। 6 तरह की शक्तियाँ, जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण, और ये 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये माँ के पेट में बच्चे को 9 महीने में बना करके तैयार करती हैं। तो यह 5 तत्वों से शरीर बना हुआ, इसीलिए सबसे पहले प्रकृति ने इन चीज़ों को बनाया। सूरज और चंद्रमा को बनाया, ये समझो तारामंडल बनाया, आप ये समझो उसके बाद में इन्हीं से ये चीज़ें निकली हैं। आपको आज बताने का इतना समय नहीं है कि ये मनुष्य शरीर ये कैसे बना, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से कैसे बना, किस किस यानी तत्व से कौन से अंग बने, वो तो आप जो लोग पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, आपको मालूम है। और नहीं तो यूट्यूब पर भी ये प्रेमी डाल देते हैं सत्संग को, आप सुन करके जानकारी कर सकते हो। तो जो गांव के सीधे साधे लोग, आप पढ़े लिखे लोग हो, उसको देख सकते हो। तो ये तो विद्वता से भरे हुए लोग, इनको तो कुछ ज़्यादा बताना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सुनते रहने से जानकारी कुछ न कुछ नई चीज़ की हो ही जाती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है। बताया गया कि कौन तत्व किससे निकले, लेकिन ये सबसे पहले उन्होंने मनुष्य शरीर बनाने से पहले इन्हीं चीज़ों को बनाया था, क्योंकि पैदा होने के बाद बच्चे को हवा की ज़रूरत है, उसको धरती पर पैर रखना है, उस तत्व की ज़रूरत है कि जिस पर अन्य वो चलता है, जिससे उसका पोषण होता है। आपको बताऊंगा मैं कि जो पानी के जहाज पर काम करते हैं, 6 महीना उनको वहाँ रखते हैं, नौकरी करवाते हैं और 6 महीने के लिए छुट्टी दे देते हैं। क्यों छुट्टी दे देते हैं? इसलिए कि इनका स्वास्थ्य खराब ना हो, क्योंकि वहाँ सारे तत्व नहीं मिल पाते हैं उनको। इसलिए धरती पर चलना जरूरी होता है उनका, धरती से तत्व लेना जरूरी होता है, तो इसलिए उनको छुट्टी दे दी जाती। तो ये सारे जितने भी तत्व हैं, इनकी ज़रूरत आदमी को पड़ती है। अब ये बनाया किस लिए? कि आदमी स्वस्थ रहे। अब ये अगर गंदा होगा तो स्वस्थता कैसे आएगी? दिल, दिमाग, मस्तिष्क कैसे सही रहेगा? तो इसमें देखिए प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, और ये जो धरती आपके हमारे पोषण के लिए है, ये यानी दुखी हो रही है। देवता हैं,
देवता हैं ये। अगर देवता न होते, शक्ति न होती, देवता किसको कहते हैं कि जो देता है, तो ये सब देवता हैं, ये देते हैं यानी शक्ति देते हैं। तो आप ये समझो कि शक्ति यानी नाराजगी वाली यानी ये जो धरती है, ये समझो नाराज यानी समझो होती है तो ये हिल जाती है, भूकंप आ जाता है। अब उसको कोई मनुष्य क्यों नहीं रोक सकता है, क्योंकि मनुष्य की शक्ति से वो परे शक्ति है। नाराज क्यों होती है, क्योंकि इसको लोग गंदा कर रहे हैं, इस पर यानी समझो खून बह रहा है। आप ये समझो कि खून जब जिस धरती पर बहता है तब क़यामत यानी समझो कि आती ही आती है। आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो, इतिहास को जो पढ़े हुए हो कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ें असुर अदम्भिमानी, मतलब ये धर्म की जब हानि होती है तब समझो कि इनकी संख्या बढ़ जाती है और फिर परिवर्तन भारी होता है। तो समझो आपकी ये बढ़ता चला जा रहा है। क्या बढ़ता चला जा रहा है? ये हानि, आप पे समझो अपराध, भ्रष्टाचार। आप समझो जो वास्तव में मानव धर्म है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यह खत्म होता चला जा रहा है। यह मानव धर्म है, भगवान ने मानव धर्म बनाया, भगवान ने मानव बनाया, न कि जात पात बनाया, कौम कौमियत नहीं बनाया उन्होंने कोई समझो आप कि जिला नहीं बनाया, देश नहीं बनाया, उन्होंने तो एक मानव बनाया, मानव धर्म बनाया। तो यह मानवता का ह्रास हो रहा है, इसकी वजह से धरती दुखी है तो ये हिल जाती है। आप ये समझो धरती पर ही स्थित यह पहाड़ ये गिरने लग जाते हैं, जिसमें धन जन की हानि आप देखो कि बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए कि उस वक्त पर तो पाली समझो कि जिनको ब्रह्मजाना सह ब्राह्मणा कहा गया, पूजय विप्र सकल गुणहीना, जो सकल गुणों से परे हो जाते थे, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से जो परे हो जाते थे, विप्र कहलाते थे। वो जब आहुति देते थे तो अग्नि को ला करके और आहुति नहीं देते थे, हवन नहीं करते थे, वो अग्नि को प्रार्थना करके प्रकट कर लिया करते थे। तो इसी तरह से ये सब अन्य समझो साक्ष्य मिलता है कि ये धरती पर यानी अग्नि कहीं देखो लग जाती है, और बहुत से लोग रिसर्च करते हैं, सरकारें रिसर्च करती हैं, पता नहीं लगा पाती हैं कि कहाँ से आग लगी। तो ये नुकसान हो रहा है, ये नाराज हैं। देखो ओला पत्थर बरस जाता है, जबकि मांगे बाहेते हैं जल रामचंद्र के राज। यानी काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। सतयुग का यह भी इतिहास बता रहा है कि एक बार खेत को बो करके जोत करके चले आते थे लोग, और फिर उसको बोना जोतना नहीं पड़ता था। जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, फिर जरूरत पड़ती बादल बरस जाते, फसल काट करके ले आते थे लोग, और फिर उसमें अंकुर निकल आता था, पौधा बन जाता था। एक बार लोग बोते थे, 27 बार काटते थे। समय समय पर भी बरसात होती थी, लेकिन अब क्या गिर रहा है? होला पत्थर गिर रहा है, क्योंकि ये प्रकृति नाराज है। देखो पवन देवता आंधी ला देते, तूफान ला देते हैं, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं था। देखो जितने भी जानवर ये मारे जाते, काटे जाते हैं, इनके हड्डी में बदबू, इनके खाल में बदबू, इनके खून में बदबू, ये सब किस पर गिरता है? इस धरती पर। किस में यह बदबू फैलती है? हवा के जरिए बदबू फैलती है। देखो दूर खड़े रहते हैं और हवा इस तरह से जब आती है तो एक दूसरे के नाक में दूसरे का पसीना ये जो है गंध देने लग जाता है। दूर कहीं जानवर मरा पड़ा हुआ होता है और आप पूरब दिशा में जा रहे हो, पश्चिम की हवा चल रही है, तो उसकी बदबू वहाँ तक आ जाती है। हवा दूषित हो रही है। यह सब क्या है? यह विनाश का कारण बन रहा है।
और अगर इसी तरह से विनाश होता रहा तो समझो कि लोग रोटी नहीं खाने पाएंगे, शहन की रोटी नहीं खाने पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत परेशान करेंगे, बहुत हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो कूदते हैं, बोलते हैं, बराबर सवार रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि एक परिवार को लगा, बाप को लगा, फिर दूसरा तो बेटे पर लग गया, फिर माँ पर लग गया, फिर नाती पोता पर लग गया। घर में जो घुस जाते हैं वो जल्दी निकलते नहीं हैं। ये प्रेत आत्माएं हैं। प्रेत आत्माओं को आप देख नहीं पाते हो, तो आजकल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये प्रेत आत्माएं हैं। और ये प्रेत आत्माएं परेशान करती रहती हैं, घर में घुसी रहती हैं और निकलती नहीं हैं। देखो कुछ लोग इसमें ऐसे भी जिनके घर में प्रेत आत्माएं लगी, ज्यादातर आमदनी का पैसा दवा में ही खर्चा हो रहा है। बुढ़ा बीमार, बुढ़े की तबीयत ठीक हुई तो जवान बीमार हो गया, जवान ठीक हुआ तो पुत्र वधू को जूड़ी आ गई, फिर लड़का बीमार हो गया। बीमारियां बनी ही रहती हैं। कई लोगों के घरों में बीमारियां हैं। आप अगर कोई चैलेंज करो 10, 20, 25 को मैं बता दूंगा कि इनके घर में बराबर तकलीफ बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, कुछ लगा रहता है। बुढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो बच्चे ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा चीपू लगा रहता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण जल्दी लोग पता नहीं लगा पाते हैं। इसका कारण यही है कि इन प्रेत आत्माओं का बढ़ना है। आप ये समझो। और ये जो अकाल मृत्यु में जाते हैं, अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरी किए बगैर जो खत्म हो जाते हैं, आप ये समझो, उनको अकाल मृत्यु मिलती है, उसी को अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो अकाल मृत्यु ये बढ़ती जो चली जा रही है, ये प्रेत आत्माओं में जब ये चले जाएंगे आत्माएं, तो घर में रोटी खा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हिंसा हत्या को बचाने की ज़रूरत है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी आप हो सकते हो कि जो मांस खाते हो, कहोगे भाई मैं तो पैसा दे करके लाता हूँ, मैं हिंसा हत्या नहीं करता हूँ। लेकिन अगर लोग मांसाहार छोड़ दें, मांस खाना बंद कर दें, तो किसी जानवर की हिंसा हत्या कोई करेगा? क्या करेगा? फिर दूसरा धंधा करेगा। देखो, ये शाकाहार का ये अभियान ये कोई नया नहीं है। ये तो इधर अभी समझो कि शाकाहारी दिवस ये 1994 से शुरू हुआ है, लेकिन इससे बहुत पहले हमारे गुरु महाराज शाकाहार का प्रचार करवाते थे। शाकाहार का यह अभियान बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो समझो कि ये शाकाहारी बनाना लोगों को समझो कि जरूरी है। शाकाहारी अगर नहीं बनेंगे तो समझो कि कितना भी पूजा पाठ कर लेंगे, कितना भी यज्ञ जब तब कर लेंगे, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। यह बात आप नोट कर लो। क्यों? क्योंकि फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, किससे चढ़ाते हैं? हाथ से। स्तुति बोलते हैं, किससे स्तुति बोलते हैं? मुंह से स्तुति बोलते हैं। तो उसमें भी तो खून है। अरे जो खाओगे उसी का तो खून बनेगा, उसमें भी तो खून है। तो ये तो जब शरीर ही गंदा है, तब आप ये समझो गंदा शरीर से कैसे पूजा उपासना कबूल होगी? मंदिर बनाओ, मस्जिद बना दो, गिरजाघर बना दो, गुरुद्वारा बना दो, लेकिन उसमें कोई ले जाए और मांस डाल दे, मुर्दा डाल दे, तो कोई पूजा पाठ करोगे? अरे नमाज अदा करोगे? ग्रंथ का पाठ करोगे? कोई नहीं। क्यों? पूछो क्या बात हो गई? कहोगे जगह गंदी है, कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। तो यह मानव मंदिर है,
मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज ही नहीं बताए, जितने भी संत आए जानकार आए उन्होंने बताया ये मानव मंदिर है, इसको गंदा मत करो, इसको साफ सुथरा रखो, दिल का हुजरा साफ रखो, तभी वो अन्य समझो प्रभु मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन जब निर्मल होगा, और मन कब निर्मल होगा कि जब ये शरीर निर्मल रहेगा, क्योंकि शरीर के अंदर ही मन है, तो मन निर्मल होगा। तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखो प्रेमियों सत्संगियों, कहा गया तन मन से सच्चा रहे, और सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। उसका फिर कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, बल्कि जिसके देश में आप सत्संगियों रहते हो प्रेमियों, वो भी राह बता देते हैं, चले जाओ तुम आगे बढ़ जाओ। और नहीं तो ये चीज़ें हर चीज़ में बाधा डालती हैं, ऐसे नशे की चीज़ें कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है। चाहे नशे की गोली हो, चाहे शराब हो, चाहे अफीम हो, गांजा भांग हो, इसका इस्तेमाल जब वो करेगा तो वो कोई भी जिम्मेदारी निभा नहीं सकता है। चाहे जिस कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी हो, चाहे देश को चलाने वाले मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हों, चाहे यानी घर का मुखिया हो, लेकिन वो व्यवस्था को ठीक से चला नहीं सकता है। मान लो नशे में है और हमला हो गया देश के ऊपर, आप ये समझो कि हमला किसी के घर पर हो गया, तो उसको तो सूझेगा नहीं कुछ कि क्या क्या हुआ, कैसे यानी हमारा धन जा रहा, संपत्ति जा रही है, देश जा रहा है। इसलिए आज के दिन तो अपने लोगों को यही संकल्प बनाने की ज़रूरत है कि हम तो स्वयं भी शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। देखो अपने अपने स्तर से ही अगर आप लोग लग जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि कार्यक्रमों में लोग आते हैं और वो मतलब ये है कि वादा करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इस भूल और भ्रम के देश में रहते हुए भी कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको याद रखना पड़ता है। जैसे भोजन करने का, लैट्रिन पेशाब करने का, ये कोई भूलता है तो एक आदत बना ली जाती है। तो एक आदत बनाने की ज़रूरत है प्रेमियों आज के दिन, कि हम एक दिन में कम से कम 5-5 आदमियों को शाकाहारी के बारे में बताएंगे, शाकाहार अपनाने के लिए प्रेरणा देंगे, तब ये काम जल्दी से होगा। परिवर्तन की बेला है, समझो कलयुग में ही कलयुग जाने, कलयुग में ही सतयुग आने की बात यानी समझो कि गुरु महाराज ने कहा था। तो समझो प्रेमियों कि वो समय धीरे धीरे आ रहा है। अगर लोगों को सतयुगी नहीं बनाया जाएगा, अगर लोगों को चरित्रवान नहीं बनाया जाएगा, तो समझो कि आप कैसे सतयुग देख पाएंगे। इसलिए कड़क शब्दों में नहीं, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। देखो व्यभिचारी को कभी भी मुक्ति मोक्ष नहीं होता है, ये समझो 100% सत्य है कि वो उसको नरक में जाना ही पड़ता है, मार खानी ही पड़ती है, काटा गया, चढ़ाया गया, गलाया गया, तपाया गया, बड़ी यातनाएं नरकों में उसको भोगना ही पड़ता है। तो आप ये समझो उसको छुड़वाने की ज़रूरत है, जिसको आजकल लोग फैशन बनाते चले जा रहे हैं, उसको छुड़वाने की ज़रूरत है, तभी वो ब्रह्मचारी बन पाएंगे। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? हरी कि बच्चा पैदा करना रोक देना, ऐसा नहीं। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक टाइम पर खाओ। गुरु महाराज भी हमारे कह रहे थे कि एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ। ये बिल्कुल सत्य है कि समझो कम खाओ और गम खाओ तो लड़ाई झगड़ा झंझट से बचे रहोगे
कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। तो समझो आप कि ब्रह्मचारी वही होता है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्म में विचरण करता है। आप ये समझो ब्रह्म कहाँ है? देखो अंडपिंड ब्रह्मांड, आप जो बुद्धिजीवी हो, पढ़े होगे, सुने होगे, ये समझो कि ये पिंड लोक है। पिंड से ही बच्चा बनता है, मनुष्य शरीर पिंड से ही बनता है। और इसके ऊपर अंडलोक है। अंडलोक में ये देवी देवता रहते हैं और उनसे परे भी लोक है, वो ब्रह्मांड लोक कहलाता है। तो जो ब्रह्मांडों में विचरण करता है वास्तव में ब्रह्मचारी वो होता है। अब ये ब्रह्मांडों में विचरण आप कहोगे जो बुद्धिजीवी लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, कि भाई वहाँ कैसे विचरण किया जाता है? इसी मनुष्य शरीर के अंदर से रास्ता गया हुआ है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। उधर से ये शरीर को चलाने वाली ईश्वर की अंश या जीवात्मा निकल करके जाती है और वहाँ विचरण करती है और फिर घूम करके आ जाती है। तो ये कैसे होता है? यह समझो इस विज्ञान से, दुनिया के विज्ञान से, दुनिया की विद्या से यह परे की चीज़ है। देखो इन आँखों से जो चीज़ आप देखते हो उसी पर विश्वास करते हो। तो आप जो ब्रह्मांड को नहीं देख सकते हो, ब्रह्म को नहीं देख सकते हो, ब्रह्मलोक के धनियों को नहीं देख सकते हो, जीवों को नहीं देख सकते हो, उन पर जल्दी आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर आपको तरीका बता दिया जाए, बताना ही है मुझे क्योंकि कुछ लोग आए हो जानने के लिए, नामदान लेने के लिए, वो तरीका बता दिया जाए और घर में ही बैठ करके अगर आप उधर जाने की कोशिश करने लगो तो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है जिसको दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, शिवनेत्र जिसको कहा गया, वो खुल जाएगा। अभी वो बंद है। क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि कर्म जो किए जान में अनजान में, अच्छे या बुरे, या जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं, संचित कर्म, वो जमा हैं, तो वो रास्ता है बंद। अब आँख के ऊपर जैसे माड़ा लग जाता, जाला लग जाता है, ऑपरेशन करके हटवा देते हो, दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे ही उस पर से हट जाता है। और जब वो अंदर की आँख खुल जाएगी तब वो बैकुंठ, स्वर्ग, बैकुंठ, 33 करोड़ देवी, 10 करोड़ शंभू जो शुरू में बनाए गए थे, सब के लोकों में आप जा सकते हो। खचाखच भरी हुई आत्माएं वहाँ जा करके वापस फिर आ सकते हो। देखो नारद जी का नाम सुना होगा, उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, उसी के सहारे वो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते थे, विष्णु लोक की खबर ला करके लोगों को बता देते थे, यहाँ की खबर ले जा करके लोगों को बता देते थे, यहाँ का समाचार कोई कुछ कहता तो उनसे कह करके और उसका जवाब दे दिया करते थे। तो वो कला, वो विद्या कहीं गई नहीं है, अब भी है, लेकिन यह है कि उससे लोग दूर हो रहे हैं। इसलिए वो शक्ति कि जब मुँह से लोग फूंकते थे आग निकलती थी, वो शक्ति कि तीर निकाला और धनुष पे चढ़ाया, मार दिया और मार करके वापस आ जाता था, वो शक्ति अब खत्म होती चली जा रही। ये बच्चियाँ देवियाँ बैठी, इन्हीं जैसी तो सती सावित्री थी, पति के प्राण को वापस ले लिया था। इन्हीं जैसी तो अनुसुईया थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो वो शक्ति आज भी है। कहाँ है, किसके पास है? जिसने जगाया, जो ही जाना, वही समझा। ये हमेशा इस धरती के अन्य संतों के पास रहा करती है और इस धरती पर हमेशा संत रहते ही रहते हैं। घिरी बतरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। तो हमेशा रहे हैं। देखो प्रेमियों, एक दो नहीं, हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे। ये इनसे पहले भी संत रहे और सब लोगों का एक ही विचार रहा है और सब लोगों ने प्रभु का एक ही नाम, ध्वन्यात्मक नाम बताया है। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, आते हैं, समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों का खान पान सही करते हैं,
चरित्र सुधारते हैं लोगों का, लोगों के अंदर इच्छा पैदा करते हैं प्रभु के प्राप्ति का। देखो, आप बुद्धिजीवी हो, आपसे पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर मिल जाए तो दौड़ कम होगी कि नहीं होगी? दिन रात दौड़ते रहते हो, क्यों? इसलिए कि अपने पर विश्वास हो गया, मैं नहीं करूँगा तो नहीं खा पाऊँगा, मैं अपनी इज्जत नहीं बनाऊँगा तो हमारी प्रतिष्ठा इज्जत नहीं रहेगी, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। उसको भूल रहे। किसको? जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वही परवरिश करता है, वही सबको देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। तो वो दाता मिल जाए, दाता पर विश्वास हो जाए, तब जो इच्छा कीनी मन माही, और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। हनुमान जी ने इच्छा ही तो किया था, क्या? कि हम छोटे बन जाएं और उड़ करके जाएं और पहाड़ उठा करके ले आवें। तो और माँ शक्ति आ गई, और माँ गरिमा महिमा लघुमा ये सब शक्तियाँ हैं। तो ये शक्ति आ गई, छोटे हो गए। जब वहाँ पहुँचे, देखा कि पहचान में नहीं आ रही है संजीवनी, तो बोले लो पूरा पहाड़ ही उठा ले चलें। फिर उन्होंने इच्छा किया तो गरिमा शक्ति आ गई और भारी भरकम शरीर हो गया, पहाड़ उठा लिए। फिर उड़कर आना हुआ, तो समझो फिर छोटे हो गए। तो ये सब शक्तियाँ कहीं गई नहीं, ये सब अपने अंदर में भरी पड़ी हैं। और ये शक्तियाँ जब आ जाएं, तब तो आदमी की चिंता फिकर दुनिया की तरफ से खत्म ही हो जाएगी। तो ये समझो कि इसी के अंदर सब कुछ है, शरीर के अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है, ज्ञान का खजाना, बुद्धि का खजाना, आप तो समझो आध्यात्म का खजाना इसी में भरा हुआ है। क्योंकि यह मानो मंदिर है, इसमें वो मालिक निवास करता है। देखने वाले कबीर साहब जैसे ने कहा, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। मुसलमान धर्म में जो हुए हैं फकीर, जानकार हुए सूफी मत के, जिन्होंने नशीरा किया, जिन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने जब अंदर में देखा तब कहा कि आप समझो कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो दिल के आशन में। ये जो पंजाब में 10 गुरु हुए, गुरु साहबानों ने भी कहा है कि गुरु घट में घर दिखलावें, जो शब्द 5 बतलावें। 5 शब्द जो उन्होंने बताया, ध्वन्यात्मक नाम जिसको कहा गया, जिसको गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज के आदेश से आपको बताया जाएगा। उन शब्दों को जब उन्होंने पकड़ा तो अपना घर, अपना वतन, अपना मालिक इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ गया। यह मिट्टी और पत्थर का घर, ये किसी का अपना रहा है? कितना भी बढ़िया मकान बना ले, कोठी बना ले, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसी घर में से निकाल करके लोग दरवाजे के बाहर लेटा देते हैं जब अंतिम समय आने लगता है। और जैसे इस पिंजरे से पंछी उड़ा, प्राण पखेरु निकले, तैसे इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी कोई आपके शरीर को मिट्टी कह दे, नाराज हो जाओगे, थप्पड़ तक मार दोगे। लेकिन चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, सबके शरीर को जब प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है, तो लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो ये घर ना अपना है और न ये दुनिया है, दुनिया की चीज़ें ये अपनी हैं। ये तो भूल और भ्रम का देश है, ये तो बंधे कीट मरकट के नाई। आप समझो कि मरकट सम तुम बने अनाड़ी, और मुट्ठी दीना घड़े पसारी। गृहस्थी सुलझाने में जो लोग लगे रहते हैं, समझ लो कि जैसे बंदर पकड़ने वाले एक घड़े के अंदर चना डाल देते हैं और घड़ा का मुंह पतला रहता है, बंदर जाता है चना को ऐसे पकड़ता है,
और निकालने की कोशिश करता है। तो जब डाला था हाथ तब तो पतला था, अब जब चना आ गया तो मोटा हो गया, निकलता ही नहीं। लेकिन छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। अगर छोड़ दे तो हाथ निकल आवे। और शिकारी डाल देता है ऊपर से जाल और पकड़ करके ले जाता है, गांव गांव नचाता है। ऐसे ही फंसे हुए, मरकट की तरह से इसमें फंसे हुए हो। अब आपको यह भी बता दें कि अगर समझ में आ जाए, समझदारी अगर आ जाए, तो रहना तो गृहस्थ आश्रम में ही है, इसी दुनिया में रहना है। जहाँ ऐसी गर्मी पड़ती है, जहाँ ठंडी पड़ती है, जहाँ ओस पड़ता है, जहाँ आपको भोजन मिलता है, रहना तो यही है। लेकिन तरीका अगर सीख जाएं, क्या तरीका? जैसे एक कटोरे में शहद रख दो और एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है और भरपेट शहद खाती है, पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। देखो, दोनों हैं, एक खाई चली गई और दूसरी उसमें फंस गई। अब जो ज़्यादा लोभ लालच करते हैं, ज़्यादा मान सम्मान धन की इच्छा रखते हैं, ज़्यादा दुनिया की चीज़ों में रुचि लेते हैं, वो फंस जाते हैं। और जो ऐसे मक्खी की तरह होते हैं कि उपभोग भी करो, उपयोग भी करो दुनिया की चीज़ों को, लेकिन उनकी आदत न डालो। देखो प्रेमियों, अभी आपको बताया कि न यह मकान, न धन दौलत और न यह साथ हमेशा आपका साथ देगा। इसलिए जो 24 घंटे का समय मिला है, इसी में क्यों लगाए रहते हो? अरे कम से कम 2 घंटे का ही समय निकाल लो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कि जिससे नरकों से 84 से छुटकारा पा जाओ। आप तो समझो नरकों में बड़ी तकलीफ, और 84 किसको कहते हैं? कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं? ये सब जीव हैं, इनमें भी जीव है। तो इन्हीं में बना दिए गए 50 साल तक खड़े रहो पेड़ बन करके, जमीन के नीचे कीड़े वहीं पड़े रह जाओ, ऊपर सूरज को देख ही न पाओ, जल से बाहर निकल ही न पाओ, निकलोगे तो मछली की तरह से बाहर निकलते ही मर जाओगे। तो इन योनियों से छुटकारा मिल जाता है। और किससे छुटकारा मिल जाता है? जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्मने और मरने से। क्योंकि जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी कुछ न कुछ तकलीफ होती है। तो वो सब कुछ रास्ता, वो सब इसी शरीर के अंदर में गया है। जहाँ देखो इन महात्माओं ने कहा है कि इसी में भगवान मिला है। हमारे गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि मनुष्य शरीर में ही भगवान मिला है, और रहते रहते इस धरती पर भगवान मिलता है। मरने के बाद न तो किसी को भगवान मिला और न किसी को मिलेगा, इसी में मिलता है। लेकिन युक्ति मालूम हो जाए, कौन सी युक्ति? जो इन्हीं लोगों ने बताया कि आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरी आँख है, वहीं पर दृष्टि को टिकाओ, पूरे शरीर की शक्ति को ला करके वहाँ पर लगाओ। तो जब पावर बढ़ जाती है, तब आप ये देखो, मोटा मोटा लोहा को आप ये समझो कि ये जो वेल्डिंग की मशीन होती है जोड़ने की, वही मोटे लोहे को पावर बढ़ाते ही यानी समझो कि काट देता है। ऐसे वो हट जाएगा, और वो जब हट जाएगा तब वो गरह विमल विलोचन ही के, मिटह दोष दुख भोर रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जो एक अंतर में मानस का जो चरित हो रहा है वो दिखाई पड़ जाएगा, वो प्रभु मिल जाएगा। सीधा सरल रास्ता इसी दोनों, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। तो वो कौन बताता है? इस धरती पर जो मौजूद होते हैं। इसीलिए कहा गया, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। वक्त के गुरु, वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर ही इलाज कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चे को, और गुरु ही वक्त के ज्ञान दे सकते हैं। देखो, जो मास्टर कहलाते हैं वो भी ज्ञान देते हैं, दुनिया की चीज़ों की
पहचान कराते हैं। माता पिता भी बहुत सी दुनिया की चीज़ों की पहचान कराते हैं, हित मित्र भी कराते हैं, लोहा लंगर का काम, लकड़ी का काम सिखाते हैं, वो सब अन्य समझो कि गुरु ही होते हैं। तो ये भौतिक विद्या और एक आध्यात्मिक विद्या है। ऐसी विद्या जहाँ दुनिया की सारी विद्या खत्म हो जाती है, आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है, तो वो एक आध्यात्मिक विद्या है। जितने भी आए सब लोगों ने गुरु किया। 2 तरह का गुरु राम ने भी बनाया, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे, दुनिया की चीज़ों को सिखाया उन्होंने। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालु वेद पाठी ये 9 गुणा, ये 9 गुण उन्होंने भरा था, जिसकी वजह से उन्होंने सब जाना कि पेड़ के ओट में आप ये समझो हम खड़े हो करके बाली को मारेंगे तभी मरेगा, नहीं तो हमारी आधी शक्ति ये ले लेगा। तो ये कहाँ की विद्या थी? ये भौतिक विद्या उन्होंने सिखाया था जानकारी के लिए। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। संदीपनी कृष्ण भगवान के भौतिक गुरु थे, सुपद जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये दोनों गुरु बनाते हैं। देखो आप लोगों को भी गुरु मिले जो पढ़े लिखे हो, और अगर जो पढ़े नहीं भी हो तो भी गुरु मिले। माता पिता ही बहुत सी चीज़ों को सिखाते हैं, सिखाने वाला बताने वाला ही गुरु होता है। तो ये भौतिक विद्या का ज्ञान तो हो गया। अब आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान कौन देगा? जो उस वक्त पर मौजूद होगा, हमेशा इस धरती पर रहें। ये हमारे गुरु महाराज, इनकी तस्वीर लगी है। बहुत से लोगों को बताया, नामदान दिया इन्होंने, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इधर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि दुखों का ये संसार है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। आप तो कहते होंगे गांव के सीधे साधे लोग कि बड़े आदमी लोग बहुत खुश होंगे और उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं खाने पहनने की, लेकिन अशांति जिनको आप बड़ा आदमी कहते हो उन्हीं को ज़्यादा है। खोजने लगो तो नींद की गोलियाँ अभी उन्हीं के यहाँ ज़्यादा मिलेंगी। नींद की गोली न खाएं तो नींद ही ना आवे। आप तो खाते हो, कमाते हो, रात को खा के भगवान का नाम लेकर सो जाते हो, लेकिन उनको जल्दी नींद नहीं आती। सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। जब गरीब घर की औरतें लड़ने लगती हैं तब कहते हो बदतमीज हैं, ये देखो इनको तमीज नहीं है बोलने का, गाली देती हैं बद्दी बद्दी। लेकिन बड़े आदमियों के घरों में क्या प्रेम रहता है? नहीं रहता। वो भी एक दूसरे को गाली देती हैं, लेकिन कैसे गाली देती हैं? धीरे बोलती हैं। और अंग्रेजी में गाली देती हैं तो हर कोई क्या समझेगा? तो कहने का मतलब दुखों का संसार हो गया, लेकिन रहना तो इसी दुख के संसार में है। तो भाई खाने का भी इंतजाम कर लो, ये शरीर कैसे चलेगा? कपड़े का भी इंतजाम कर लो, घर मकान भी बना लो, मान प्रतिष्ठा इज्जत भी अपनी बनाए रखो। लड़का लड़की औरत परिवार है, उनके लिए भी जो काम करते हो उसको भी करो, लेकिन 2 घंटा समय अपने आत्मा के लिए निकालो, बाकी 22 घंटा समय इन कामों के लिए आप निकालो। तो गुरु महाराज बताते थे, बताया लोगों को। तो यह भी परंपरा संतों की रही है, गुरुओं की रही है कि जब वो जाने लगते हैं तो किसी न किसी को यह काम देकर जाते हैं। तो मुझे न चीज़ को उन्होंने यह काम दिया तो मैं अब बता रहा हूँ। दया तो उन्हीं के काम कर रही, खत तो सब वही रहे हैं, संभाल तो सब वही रहे हैं, क्योंकि हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, और वो वहाँ से जुड़ी हुई होती है। इसलिए अनिल समझो वही कर रहे हैं, गुरु महाराज ही करा रहे हैं, लेकिन निमित्त हमको बनाए हुए। तो हम भी आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जाने से पहले कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो बराबर नामदान देता हूँ। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, ज़्यादा मेहनत करता हूँ, थक जाता हूँ, कमजोरी आ जाती है, लेकिन फिर भी कल भी हमको स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन जो आ गए उनको भी नामदान दे दिया। क्यों दे देता हूँ? दया आ जाती है।
है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर उस प्रभु की आत्मा है, ये न कहीं फंस जाए। क्यों? क्योंकि अब तो पहले जैसी उम्र पूरी करके जाने वाले नहीं लोग, अब तो अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। घर से आदमी निकले, इस समय कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? नहीं गारंटी है। तो कम से कम इतना समय जो बचा है उसी में कुछ कर ले, याद कर ले प्रभु को। इसलिए सबको नामदान देता हूँ, आपको भी दूंगा। कोई भेदभाव नहीं, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, स्त्री हो पुरुष हो, 7-8 साल का बच्चा हो, उनके लिए किसी के लिए भेदभाव नहीं, सब लोग इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा शुरू में समझना पड़ता है, तो ये पुराने लोग समझा देते हैं। तो करने जब लग जाता है तो उसको फायदा दिखने लग जाता है। तो आपको भी बताऊंगा, निस्वार्थ बताऊंगा। आप जो किसी ने कुछ नहीं कहा होगा कि लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर दान दक्षिणा ले करके वहाँ आना है नामदान लेने के लिए, किसी ने नहीं कहा होगा। इसलिए जो दान के रूप में बताया गया नाम, वो बताया जा रहा है इधर कुछ दिनों से इस कलयुग में, तो वो है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? आवाज से जो नाम निकलता है वो ध्वन्यात्मक नाम है। निर्मायक इसको कहते हैं। माया के लोक में ये 5 नाम जो बताया जाएगा ये नहीं आते हैं। माँ के पेट में बन करके पल करके ये बाहर मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं ये। और जो मनुष्य शरीर में आते हैं काम करने के लिए आते हैं, जैसे राम भगवान जिनको कहा गया, कृष्ण भगवान कहा गया, और भी जो लोग आए बहुत सुधार किए, अलग अलग नाम से मशहूर हुए, तो ये लोग जो आते हैं ये मायक कहलाते हैं। विश्वास के लिए लोगों को नाम को जगा करके बताते हैं। जैसे अभी मैं आपको नामदान दूंगा तो आप सब लोगों का मन उसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये एक नई चीज़ है आपके लिए, वो ऐसा करोगे नहीं। लेकिन ये बता दिया गया कि वे वर्णात्मक नाम जो इस समय जैसे राम नाम में शक्ति थी, कृष्ण नाम में शक्ति थी, जैसे वाहिगुरु नाम में शक्ति थी, जैसे सतलाप नाम राधा स्वामी नाम में शक्ति थी, जब ये लोग मौजूद थे, ऐसे शक्ति जय गुरु नाम में है। और मुसीबत में तकलीफ में आप जय गुरु नाम बोल करके परीक्षा ले सकते हो। और परीक्षा में यह नाम अगर पास हो गया तो विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे विश्वास के लिए नाम को जगाते हैं। बंदर और भालुओं की हिम्मत कब बढ़ी, कब विश्वास हुआ? कि जब पत्थर पर राम राम लिख करके और समुद्र में डाला जाने लगा और सारे पत्थर तैरने लग गए, पुल बन गया, तब उनका विश्वास बढ़ गया। तो एक नाम इसलिए जगाते हैं जो इस समय पर जय गुरु नाम है। गुरु महाराज जगाने वाले तो चले गए, लेकिन इसमें अब भी शक्ति है, पावर है। आजमाइश करके देख लो। मुसीबत आवे क्यों तब आप आजमाइश करो। अरे जिनके घर में बीमारी तकलीफ टेंशन लड़ाई झगड़ा रहता है, आप जय गुरु नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा बोल करके देख लो, फायदा होता कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि ये जगाया हुआ नाम है। आप कहाँ से जुड़े हो आपको नहीं पता है, उस प्रभु से जुड़े हुए हो बहुत पतले तार के द्वारा। ऐसे महापुरुष जोड़ देते हैं, जो आते हैं उस नाम से प्रभु के पास तार पहुंचा देते हैं। और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो देखता है, मदद करता है। जैसी इच्छा रख करके उसको याद करेंगे उसी हिसाब से वो मदद करता है, दया देता है। तो ये तो है मुंह से लेने वाला जो वर्णात्मक नाम कहलाता है। एक है ध्वन्यात्मक नाम, यह है 5 नाम। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं मैदान में सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और इन नामों को याद करके
कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ये नाराज हो गए कि इन्होंने इज्जत नहीं किया मेरी, तो कोई नुकसान हो, नुकसान का काम आप मत करना। क्यों? क्योंकि बताना क्यों नहीं है? इसलिए कि जिसको आदेश होता है उसके मुंह से ही सुनना जरूरी होता है। देखो पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ हैं। इनका बीज अगर सीधा जमीन पर गिर जाए तो जमाव नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है, पौधा बन करके, और फिर उसमें फल नहीं निकलता है। पक्षी, जिसको चिड़िया कहते हैं, चिड़िया जब फल को खाती है और वो बीज को मुंह में से अपने नीचे डालती है, तब उससे पौधा बनता है। इसलिए मुंह से उसके सुनना जरूरी होता है जिसके लिए आदेश होता है। तो आप मत बताएं। दूसरी चीज आप ये भी समझो कि आपको अभी ध्यान लगाना बताऊंगा आंख बंद करके, और आंख बंद करके जब आप ध्यान लगाओगे, अंदर में देखोगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्यचंद्र लोकों में जाओगे, और वहाँ का दृश्य देखोगे, वहाँ का नज़ारा जब देखोगे खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वो बंद कर देगा। तो उस चीज को सुनने के लिए, देखने के लिए बड़ी तड़प पैदा होती है। मेरा कौन थी? रानी थी। रैदास गुरु जब उसके मिले और उन्होंने युक्ति बताया, तब अंतर में जब उन्होंने देखा, और कभी जब देखना बंद हुआ तब गलियों में घूमती थी, क्योंकि ये रील बराबर नहीं चलती है, ये बीच बीच में कर्मों की वजह से बंद हो जाती है, क्योंकि जान अनजान में कर्म बन जाते हैं, और इस समय पर तो बुरे कर्म के तरफ यह मन जाता जाता है। खान पान इसी तरह का हो गया, इसी तरह का समाज हो गया। साथ का असर होता है, जैसा साथ करते हैं उसका असर पड़ जाता है, तो रुक जाता है बीच बीच में। तो रुक जाता था उसका, तब वो घूमती थी गलियों गलियों में, कोई भी वैद मिल जाए, जो उस प्रीतम की याद सता रही है, चीर की तरह से साल रही है, उस प्रीतम का कोई दर्शन करा दे, मुझे अन्न पानी कुछ नहीं भाता, रात दिना मोहिनी ना वे भाव अन्न पानी चिल्लाती थी। ऐसे तड़प जगती है। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े। करोगे अगर लगातार तो आप कोई सौतेले बेटे नहीं हो। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों की भीड़ होती है, वहाँ पर आप आओ, आपको मिलेंगे लोग जो साधना करते हैं, बताएंगे नहीं, वो मैं बता सकता हूँ, इनसे पूछो वो बताएंगे आपको। तो उनको मिलता है जो करते हैं। देखो, आप कर्म नहीं करोगे तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, आप कर्म नहीं करोगे तो आपका कोई सम्मान नहीं होगा। कर्म करना पड़ता है, हाथ पैर आँख कान मुँह से जैसे ये कर्म करना पड़ता है, ऐसे आत्मा से भी कर्म करना पड़ता है। तो कर्महीन नर पावत नहीं। तो कर्म नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा? कर्म करोगे, ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, अभी आपको बताऊंगा, तो आप कोई सौतेले बेटे नहीं हो, आपको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब उसी के अंश हैं। सकल जीव मम उपजाया, और सब पर मोर बराबर दाया, सब पर दया उसकी प्रभु की हो रही। तो आपको बताऊंगा 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज अभी रटाऊंगा, याद कराऊंगा। इसको आपको किसी को बताना नहीं रहेगा। जो चीज आप अंदर में देखना, जो आवाज सुनना, उसको भी आप किसी को भी मत बताना। अब समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज। 3 चीज और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। ये देखो 2 आँखें, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है,
एक आंख अंदर जीवात्मा में है जो यहाँ बैठी हुई है, पूरे शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। 10 प्रकार के प्राण, घट चक्र, 72,000 नाड़ियाँ, ये सब उसी की ताकत से चलते हैं। ये तो जीवात्मा में एक आंख अंदर में है। जब आप ये समझो कि वो आंख खुलती है तब ऊपर के लोग दिखाई पड़ते हैं, तो उस जीवात्मा की आंख से ऊपर का लोग दिखाई पड़ता है, और इन बाहरी आंखों से हमें तो लोग की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो 2 आंख बाहर, एक अंदर, 3 आंख, 3 कान 2 कान ये बाहर, और 1 कान अंदर जीवात्मा, 3 कान, और 3 नाक। देखो, एक सुराख के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। यही शरीर को चलाते हैं। जैसे मैंने बताया शुरू में कि इस शरीर को चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे यह शरीर माँ के पेट में बना है। हवा, गर्मी, आप समझो, और ये आसमान, धरती ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हवा से ही ये शरीर चलता है। तो एक नाक एक बार में अच्छी हवा वायुमंडल से लेकर के अंदर शरीर को देता है, और दूसरे नाक का जो सुराख है अंदर से गर्म हवा, गंदी हवा निकालता है, बाहर निकालता है ये। तो समझो कि अपना काम बराबर करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। बैठे रहो, चलो फिरो, कहीं भी आओ जाओ, समझो आप ये काम अपना बंद नहीं करते हैं, बराबर ये अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलती है। ये अपना काम करते रहते हैं। ये श्वास दिखाई भी पड़ते हैं, इनका रंग भी मालूम होता है, इनका काम भी क्या है। बहुत सी बातें सत्संगों में पिछले बताई गई हैं, सब पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और नहीं समय निकालेंगे सत्संग सुनने का तो आगे मालूम हो जाएगा। तो 2 नाक इधर और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब मैं दूंगा नामदान। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान मैं आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा। लेकिन नामदान देने से पहले ये आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अब मत करना। किन चीज़ों का? किसी भी पशु पक्षी के मांस का, मछली का, मछली में भी जीव है, हत्या होती है, पाप लगता है। अंडा, उसमें भी जीव होता है, उसको भी मत खाना, बहुत गंदी चीज़ है। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। बहुत गर्मी पैदा करता है, बहुत। जो कमज़ोर बच्चे हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अंडा खाओ, अंडा खाओ, तंदुरुस्त हो जाओगे। तंदुरुस्त नहीं होती। दिन में अंडा खाए, रात को निकल गया, ताकत और जो थी शरीर की चली गई, कुछ नहीं। बहुत गंदी चीज़, मत खाना। मछली कहा कबीर साहब ने, तिल भर मच्छी काय कर कोट गौ करतान, काशी करवट ले मरो तब उन्होंने, तब भी नर्क से नहीं बच सकते। मछली मत खाना, वो भी गंदगी खाती है। तालाब में, नदी में मछली रहती है, मुर्दा मांस डाल दो, लैट्रिन पेशाब डाल दो, सब खाए पिए मस्त। मत खाना पीना, जो कि आप आज़ाद हो, है आपके पास, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, मेहनत ईमानदारी का काम करो, बरकत उसमें मिल जाएगी। धन दौलत जो है उसका उपभोग करो। हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जिस भी जाति मजहब के आप मानने वाले हो उसी को मानो, जिसके बगल बैठ करके खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ भी करते हो वहीं पर करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, छूट है। हजम कर सको तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, कोई मना कर रहा है? नहीं, लेकिन हजम कर सको तब। स्त्री पुरुष बच्चे सब कर सकते हो, सब लोग ले सकते हो। पहले के समय में औरतों को यह अधिकार नहीं दिया था, पति की सेवा करके पार होती थी।
और अब इस समय कलयुग में पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा, तो इनको क्या करेंगे, इनको क्या करेगा पार। इसलिए सबको अधिकार दे दिया संतों ने, सब कर सकते हैं। प्रचार भी करना प्रेमियों, अब शाकाहारी लोगों को बनाने का एक अभियान चलाना है। हालांकि राजस्थान में ज़्यादा लोग शाकाहारी हैं, लेकिन आप प्रयास करोगे तो जो ये मांसाहार करने का ये जो लड़कों में प्रवृत्ति आ रही है वो रुक जाएगी, क्योंकि ये भविष्य है देश के, इनको संभालना जरूरी है। और राजस्थान के लोगों को हमने देखा, विदेशों में हम गए तो वहाँ भी हमने देखा राजस्थान के लोग मिले, सब जगह हैं। तो अब यह समझो कि आप लोग अगर राजस्थान को सुधार लोगे तो ये तो पूरे दुनिया को सुधार सकते हैं। इसलिए एक अभियान आप लोग चलाओ, अपने अपने स्तर से चलाओ या अपने अपने वर्ग में, समाज में एक अभियान योजना बना करके चलाओ। लोगों को बताने की जरूरत है कि प्रकृति सजा दे देगी। प्रकृति ने क्या बनाया मनुष्य के लिए, ये जड़ चीजें बनाई, धान गेहूं चना ज्वार बाजरा, ये तो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हैं, ये बनाया। मांसाहार किसके लिए बनाया है, कुछ जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली शेर, इनके लिए बनाया। इनकी आंखें देखो गोल होती हैं, चमकीली होती हैं और रात को दिखाई पड़ता है बहुत दूर तक। आदमी की लंबी होती हैं, रात को दूर तक नहीं दिखता है। इनके बच्चों की आंखें ये 3-4 दिन के बाद खुलती हैं। मनुष्य के बच्चे की आंख पैदा होते ही खुल जाती है। इनके नाखून नुकीले होते हैं, लंबे होते हैं, इनके दांत लंबे होते हैं, जबड़ा नहीं होता है, ये मुंह ऐसे घुमा के नहीं खा सकते हैं। एक बार दांत निकलता है वही पूरे जीवन रह जाता है। मनुष्य के बच्चे के दांत जमने के बाद, निकलने के बाद फिर गिर जाता है, निकल जाता है, फिर जमाव होता है उसमें। तो ये सब अंतर है। और भी अंतर है, क्या अंतर है, इनके पसीना नहीं होता है, मनुष्य के पसीना होता है। ये चाट कर पानी पीते हैं, आदमी खींच कर पानी पीता है। आदमी का पानी के बगैर नहीं चलता है। इनको पानी अगर नहीं भी मिला तो कई दिन तक ये जिंदा रह जाते हैं। जीभ निकाल निकाल करके ऐसे प्रकृति से हवा ले लेते हैं, वायुमंडल से हवा ले लेते हैं, नमी जो इसमें रहती है उसको ले लेते हैं, जिंदा रह जाते हैं। आप ये समझो इनके जो बच्चे होते हैं जल्दी यानी समझो बन करके पैदा हो जाते हैं माँ के पेट में। 3-4 महीने में ही देखो कुटिया बच्चा दे देती है, लेकिन आदमी के बच्चे को बनने में कम से कम 9 महीने का समय लगता है। तो आप ये समझो 5 तत्व मनुष्य के अंदर मौजूद हैं, उनमें ये नहीं रहते हैं, तो उनके लिए है ये मांसाहार। इसलिए मनुष्य के लिए नहीं है मांसाहार, जीव बनाया गया। मांसाहारी जीव बनाए गए। प्रकृति ने सब बनाया, मनुष्य के लिए ही बनाया, मनुष्य की साधन सुविधा के लिए बनाया। ये हिंसा यानी अटैक करते हैं, हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कोई हिंसक जानवर है, अब दूसरा हिंसक जानवर उसको खत्म कर दिया तो आदमी के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो पहले जंगल में लोग जाते थे, इसलिए जिसको लेट्रिन कहते हो, मल त्याग करने के लिए, तो ये जो अन्य जानवर होते हैं लंबे मुंह वाले, जिनको सूकर कहते हैं, सुबह सुबह ही सूकरी अपने 12, 14, 15 परिवार को पूरा इकट्ठा करके बच्चों को जाती थी और साफ करके पूरा चली जाती। उजाला होते होते सब साफ हो जाता था। तो ये एक दूसरे के लिए बनाया, मनुष्य के फायदे के लिए बनाया है। ये सब चीज़ें इनके लिए हैं, इसलिए थोड़ा समझाया जाए, बताया जाए। आप लोग बुद्धिजीवी हो, बहुत अच्छा रहा आप आए। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप अपने बुद्धि लगा करके लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने का एक अभियान चलाओगे, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा रहा आप लोग यहाँ पर आए, हमारे प्रेमियों ने आपको निमंत्रण दिया, आप यहाँ पर आए।
हम आपके आभारी हैं। इन प्रेमियों से, बच्चों से अगर कोई आपको कष्ट हुआ होगा, तकलीफ हुआ होगा, तो उसको आप माफ करिएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो, हमारा मुख्य आश्रम उज्जैन में है। वहाँ पर तो भारी भीड़ होती है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब भीड़ तो यहाँ आपके बावल में भी होने लग गई। ये जो कसौला चौक है वहीं से है आश्रम, वहीं पास में है, बिल्कुल मिलता हुआ। तो वहाँ भी होने लग, कभी कार्यक्रम हो, खबर लगे तो आप आइएगा। ऐसे भी अगर जाना है उधर, आपको रेवाड़ी जाना है, तो वहाँ पर गुरु महाराज का चिन्ह भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, आइएगा, आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर हृदय की नजर करो मेरी ओर। जानूं कौन भूलूं तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, हृदय की नजर करो मेरी ओर। बालक जान शूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, हृदय की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी वेरी आकश भयउ कठोर में, हृदय की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, हृदय की नजर करो मेरी ओर।
अब की बार उबार ले जो, हिरन डरब पग यही मगोर, फिर और दया की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।